वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई बहुत शुक्रिया आपका। जी। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे नईम भाई, मैं आपको जैसे पता है कि आज हमने बात की थी कि आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे चूँकि बात करेंगे और जिसका लुब-ए-लुबाब ये है कि किस तरह आपने देखा होगा कि अभी अभी अल्ताफ़ हुसैन ने एक खत लिखा, उसके बाद जब उनकी सही तरह से क्लास ली गई, उनके कुछ अपने सपोर्टर्स की तरफ से भी, जो हमें समझाते आ रहे थे कि कायद का फरमान पे जान भी कुर्बान। तो जी, उन्होंने यू टर्न मार दिया, उन्होंने सारा इल्ज़ाम ह्यूस्टन के एक एम्बेसडर पे लगा दिया और जिसमें एम्बेसडर ने सिर्फ अल्ताफ हसन को दिखाया था, ठीक है? मगर उन्होंने कहा दिया कि ये पूरे 7 करोड़ महाजिरों पे ना उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है। तो उसका नतीजा क्या निकला? नईम भाई, मैं एक वीडियो दिखाऊँगा कि जी सर। आज इंडियन मीडिया ने उस खबर को पिक किया और इन हालात जी, में अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, उसमें हम महाजिर कौम को ये बताएँगे कि अल्ताफ हुसैन किस तरह तुम्हारी खटिया खड़ी करने में जो है, हमेशा से हाज़िर और हाज़िर रहा है। तो एक जी, वीडियो मैं जी। चलाता हूँ, ज़रा सुनिएगा। इंडिया टीवी चैनल की चलाएँगे आप? जी, कह रहे हैं मोदी जी हमें बचा लो। जी, यानी अब पाकिस्तानी नेताओं का भरोसा शहबाज शरीफ से उठ गया है और उन्हें नजर आ रहा है आखिरी उम्मीद कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए तो अल्ताफ ने कहा कि पीएम मोदी ने बलोच लोगों के अधिकारों का समर्थन किया है। पीएम मोदी को मुहाजिर समुदाय के लिए भी इसी तरह से समर्थन चाहिए और वो बार बार कह रहे हैं मोदी जी अब आप ही हैं, आप हमें बचा सकते हैं इस पाकिस्तान से। अच्छा, ये वीडियो आप देख लें। जी, जी ये मैडम। पिक किया और इससे पहले कि मैं फ्लोर आपको दूं, क्योंकि एक जी, सवाल है मेरे पास आपके एक दो, मैं एक वीडियो और चलाना चाहता हूं जो जी अल्ताफ प्लीज़। हुसैन ने कुछ दिनों पहले बात कही थी, क्योंकि मैं कौम को ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये बंदा पागल है, ये एक दिन कुछ करता है और एक दिन कुछ करता है। जरा ये वीडियो भी जरा देख लें आप लोग, जी प्लीज़। इससे पहले हम फ्लोर ओपन करें। से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अब ये आपने एक बेसुरा राग अल्ताफ हुसैन का सुना आपने, जी, जी। और आपने देखा होगा कि किस तरह जो है इन्होंने जो है अपनी जो बकवास की उसके अंदर। तो नईम भाई, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये क्या, ये कोई एक, ये क्या कैफियत जी, है जी जिसके सर। अंदर ये बातें करते हैं, ये क्या कैफियत है? जी, जी बिल्कुल। मैं अभी आपकी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ। चूँकि अभी हम पहली मर्तबा शायद आप भी और हम यहाँ जमा हुए हैं, तो सबसे पहले मैं थोड़ी-सी एक तो डिस्क्लेमर जैसे हम मैं कि देखिए मैंने क बतौर एक कराची के सहाफ़ी या एक सहाफ़ी के तौर पे कभी भी मैंने इस एंगल से कोई बात नहीं की। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि हम यानी पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान पे हमारा उससे इतना बड़ा दावा है तो शायद किसी का इतना ना हो। बतौर एक तबके के, एक कौम के एक जो जिन्होंने यानी पाकिस्तान जिनके बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और उनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि कभी हमने इस हवाले से अपने आप को मैं इस वक़्त जो बात करूँगा आपसे एक कराची के शहरी और बिल्कुल। कराची के एक सहाफ़ी के हिस्से से। उसमें जो मेरे जज़्बात हैं ज़ाहिर है हो सकता है मैं कोई ऐसी बात कह जाऊँ। तो दूसरी बात ये है कि दूसरा मैं अभी हाल ही में हमने एक माशाअल्लाह यानी पाकिस्तानी कौम को एक बड़ी कामयाबी नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का उसका अल्हम्दुलिल्लाह। हम शुक्र अदा करते हैं कि कल हमने यौम तकबीर भी मनाया। देखिए ये सारी चीज़ें ज़रा मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, फिर हम अल्ताफ हुसैन की तरफ जाएँगे। एक ज़रा बात को अगर आप समझें कि ये सारी चीज़ें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबकी नेक-नामी है। यानी उस तबके की जिससे मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जिससे आप बिलॉन्ग करते हैं, उसी तबके से डॉक्टर कदीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान को यानी न सिर्फ पाकिस्तान का, बल्कि इस्लामी दुनिया का पहला एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, डॉक्टर कदीर खान ने, ठीक है ना? और उसके नतीजे में पाकिस्तान इतना मजबूत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और कल जो कुछ हुआ, यानी कि यौम तकबीर मनाया गया और उससे पहले जो 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें फ़तह नसीब हुई, फ़ील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे
यानी जो हम लोग हैं, हमारा ये और तो माइक हमारे म्यूट कर लें इदारों थोड़ा, का। म्यूट कर लें। जी जी, जी आवाज आ रही है अपना? जी 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 कंटिन्यू, नहीं मैं कंटिन्यू। अच्छा, तो यानी हमारा, यानी जिस तबके से हम ताल्लुक रखते हैं, जो लोग हिंदुस्तान से यहाँ हाजिर हुए थे, पाकिस्तान में आए थे, हिजरत करके आए थे, उन लोगों का और पाकिस्तान के इदारों का, मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिए दानिश साहब, हम लोग नेचुरल एलाइज हैं, हम लोग कुदरती इत्तेहादी हैं। मेरी बात बिल्कुल आप तक पहुंची? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं, दो राय हम ही नहीं है लोग सिर्फ हम्म, दो आदमी, सिर्फ दो बंदे हैं, दो इंडिविजुअल हैं जिनके नाम उर्दू में अलिफ से आते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट ए से आते हैं, जिन्होंने हमें, हमारे यानी एक महाजिर कौम या उनके दरमियान और हमारी फौज के दरमियान या हमारे इदारों के दरमियान जिन दो अफराद ने रखना अंदाजी की, हमारे ताल्लुकात खराब करके इनसे लड़ाई कराने की कोशिश की, वो दो आदमी हैं। उनमें से एक का नाम अयूब खान है, दूसरे का नाम मुझे लेना पड़ेगा या आप समझ गए? नहीं आप ले लें, आप क्यों नहीं लेंगे? जी, दूसरे का नाम अल्ताफ हुसैन। देखिए नाम ले यानी नहीं भाई, देखिए प्रॉब्लम ये है, मुझ जैसे लोगों की जो पिछले 7-8 साल से जंग चल रही है ना, वो जी जी वो जंग इसी बात पे चल रही है, और मुझे खुशी हो रही है कि दिन ब दिन मजीद लोग आगे आके इन तासुरात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को लगता था कि हमारी कोई पर्सनल एमिनिटी है अल्ताफ से। ये जो जी जी स्टेटमेंट सब सामने आ रहे हैं और जो बेदारी कौम में आ रही है, इससे ये बात साबित होती है कि जिन बातों पे हम जैसे गधों ने कुछ साल पहले स्टैंड लिया था पाकिस्तान की मोहब्बत में, उसके पीछे एक वेटेज था। लोग कहते थे कि नहीं हम बुक्स में बात कर रहे हैं, हमने गद्दारी कर दी, हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया। आज आप जैसे लोगों को कौम के सामने नाम लेना पड़ेगा, जी जी, मैं ना, नहीं, मैं तो सिर्फ कह क्योंकि रहा हूँ कि मैंने पहले बताया खो दिया, अल्फाबेट ए से नाम आता है खो दिया। अल्ताफ हुसैन का, हम्म, और अयूब खान। अयूब खान ने, क्योंकि जो कराची, पाकिस्तान में जो लोग कराची में आबाद थे, उर्दू स्पीकिंग, और जो कहीं से भी आए थे, उन सब ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिमायत की। तो अयूब खान से ने अपनी जात के लिए, तो फिर वो एक इख्तिलाफ पैदा किया इदारे और अवाम के दरमियान, उर्दू बोलने वाले अवाम के दरमियान, और उर्दू बोलने वाले अवाम को अयूब खान ने दुश्मन बनाया इदारे का, और इस तरह की कोशिश की। इसी तरह यहां से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्ताफ हुसैन एक वक्त में इब्तदाई तौर पर मुहाजिरों के सबसे मकबूल लीडर रहे हैं उर्दू बोलने वालों के। ऐसी ऐसी मैं ये समझता हूं कि ऐसी क़यादत या ऐसी नुमाइंदगी और इतनी मोहब्बत अवाम की तरफ से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी शख्सियत को नहीं मिली। यानी लोगों ने अल्ताफ हुसैन को वोट भी दिए, नोट भी दिए, और जो उसने मांगा उससे ज्यादा दिया। अल्ताफ हुसैन ने जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, और न सिर्फ ये कि बल्कि देखिए, पाकिस्तान और उर्दू स्पीकिंग या महाजिर लाजिम मलजूम है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ही तो हमारा दावा है, यही तो हमारी बुनियाद है। नहीं नहीं भाई, एक अगर बात बताएं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्ताफ हुसैन ने जो सबसे बुरा काम किया वो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया, पाकिस्तान, फिर अब मुसलसल देखिए, शहबा अख्तर हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं, पाकिस्तान के हवाले से, उर्दू बोलने के हवाले से, उर्दू लिखने वालों के हवाले से उनका एक शेर था, बल्कि है अब तक वो शेर, आपने सुना भी होगा, कि एक यही पहचान थी मेरी, एक यही पहचान थी मेरी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। तो हम तो पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान के शहरी हो गए थे। तो तारिक अजीज के वालिद अजीज पाकिस्तानी जालंधर में रहते थे, ठीक है, जालंधर से हिजरत करके पाकिस्तान में साहिवाल आए। उन्होंने हिंदुस्तान में, जब वो जालंधर में रहते थे, तब उन्होंने अपना नाम रखा अजीज पाकिस्तानी, जिनके बेटे तारिक अजीज ने अभी आपके सामने हाल ही में। देखिए, मैं हर उस शख्स को
महाजिर समझता हूं जिसने हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से हिजरत की। और आपको पता है हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने भी, इनके वालिदैन ने भी मैंने जब ये बात शुरू में कही थी तो कुछ बुजुर्गाने महाजिर ने बड़ी बहस की थी मेरे साथ। जी सो कॉल्ड के जी मेरा दिमाग चाटा था। मैं कहता तो भाई महाजिर से वो नहीं होते जो इलाहाबाद लखनऊ से माइग्रेट करके आए, महाजिर जो भी हिजरत करके आए वो महाजिर। खैर इसको थोड़ा आगे चलते हैं। काजिम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खादी भाई कैसे हैं आप? आवाज सही आ रही है? जी जी बिल्कुल सही आ रही है, थोड़ी हवा आ रही है। लगता है आपने बहुत जोरदार पाक नाइट कराया हुआ है। तो आप देखिए अब सही आ रही है? जी जी बिल्कुल। मैं आपको वाइडर करूंगा। आप ये बताएं कराची के जो अवाम है बहुत बुरा रिएक्शन अल्ताफ हुसैन के स्टेटमेंट। मेरे साथ एक पुराना सियासी कारकुन मौजूद है और मेरे साथ पुराना जर्नलिस्ट, और दोनों पहले कराची के लोगों ने, और बिलखसूस वो लोग अल्ताफ हुसैन को बंदों की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके अंदर भी जो है वो गुस्सा नजर आ रहा है स्टेटमेंट के ऊपर। मैंने जो वीडियोस चलाई काजी भाई, आपको देर हो गई, मैंने इनकी एनडीटी वगैरह के वो देखिए मैंने सारी तकरीबन। तो सेंटिमेंट क्या है, क्या हुआ है? अब लोगों को अब क्यों नजर आया है कि ये अब क्यों गुस्सा आ रहा है लोगों को? अब तो ये बात कई साल हो गए हैं, आप कई साल हो गए हैं, अभी अचानक क्या हो गया? इनके लॉयलिस्ट को गुस्सा आना शुरू हो गया, ये क्या बात है? अच्छी बात है। अब मैं आपको मैं जरा डिफरेंट बात बताऊंगा ना। ये सारी की सारी बातें नाम लेकर हम जब कर रहे थे और हम बता रहे थे तो आपको और मुझे क्या कहा जाता था, क्या हम लोगों ने चीजें बर्दाश्त करी हैं, वो सब आपको मालूम है। वो हिस्ट्री है ना बेसिकली। बना दिया है इस बातों ने। हाँ अच्छा, और ये बातें अल्ताफ भाई पहली दफा नहीं कर रहे। फिर अब नया क्या है? अल्ताफ भाई ने क्या पहले मोदी से मदद नहीं मांगी? जिसके बाद मैंने वो वीडियो भी चलाई है पहले। क्या मुल्क तोड़ने की बात अल्ताफ भाई ने पहले नहीं करी? तो अब जो ये नया ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? इसकी तरफ मैं आता हूँ। इसकी तरफ मैं इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पंखा बंद कर लेना क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज। एक सेकंड होल्ड करें, क्योंकि वो असल में आवाज सही नहीं बनेगी रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना। मैंने भी पंखा बंद किया हुआ है, एडिटिंग में पंखे से शोर होता है। मैं लकी हूँ यार, यूएई में लाइट नहीं जाती तो सही लगाया हुआ, तो वरना तो जी चला रहा हूँ। अच्छा एक तो ये बात तो तय है कि अल्ताफ भाई ये बातें पहली दफा नहीं कर रहे पब्लिकली। अचानक क्या हो गया लोगों को? हाँ ठीक है। अच्छा ये बातें क्या वो मतलब कारकुनों के दरमियान पहले नहीं करते थे? यानी पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से पहले? नहीं जनाब, करते थे, बिल्कुल करते थे। 1988 से हम तो सुन रहे थे ये बातें, ठीक है, कि हम जो है ना, हमें एक जमीन का खित्ता चाहिए और कौम बनती नहीं है बगैर जमीन के। ये सारे के सारे फलसफे अगर किसी ने नहीं सुने वो झूठ बोल रहा है, सिर्फ झूठ बोल रहा है। ऊपर से लेके एमक्यूएम की नीचे तक की क़यादत झूठ बोल रही है। फिर उनमें से कुछ लोग अलहदा हो गए, और वो यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1992 से वैसे तो शुरू हो जाए, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में 2013 में मुस्तफा कमाल भाई और अनीस कायम खानी अलहदा हो गए, क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसी चीजें आई जो हमारे सामने नहीं थी उस वक्त, ठीक है। हम उनके साथ लगे रहे। फिर 2016 में कुछ लोग इसलिए अलहदा हो गए कि जी स्टेट इजाजत नहीं दे रही है, वरना वो भी अलहदा होने को तैयार नहीं थे, वो लगे रहते इनके साथ। उन्हें ये सारी चीजें मालूम थी, हमसे बेहतर मालूम थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त अलहदगी इख्तियार की जब अपनी जान पे बनाई। और पाकिस्तान की स्टेट ने जब डंडा उठाया तो उन्होंने कहा कि भाई इनको छोड़ो, इनके साथ लग जाओ। तो वो भी जो है ना ये सारी की सारी बातें जानते थे, ये हम उसके बाद भी साथ रहे। और हमें ये पता लगा कि ये जो अल्ताफ भाई बातें करते हैं, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। अल्ताफ भाई ये बातें इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान की स्टेट मुहाजिर नौजवानों को कत्ल करे और उनकी सारी की सारी सियासत जिंदा रहे। उनका कतई मकसद नहीं है कि उनको कोई इंडिया से कोई मदद मिल जाए। इंडिया से उन्हें जो मदद मिलनी थी, जब मिलनी थी मिली, अब बंद हो चुकी है और अब वो रास्ता खुलने वाला नहीं है। कोशिश जारी रखते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से,
लेकिन उनका असल मकसद जो मेन टारगेट होता है वो हमेशा ये होता है कि किसी तरीके से स्टेट डंडा उठा के मेरे कारकुनों को, मुहाजिर कौम के नौजवानों को मारे, कत्लेआम करे, जो उनको ओन करे, जो उनकी बात को इंडोर्स करे, उसको मार पड़े ताकि उनकी सियासत जिंदा रहे। ये बात जब हमें समझ में आई, हमने उस वक्त छोड़ा था। हमने उस वक्त नहीं छोड़ा था जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, क्योंकि हमने ये समझा कि यार I can see you. आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे, ठीक है। अच्छा, जब हमने छोड़ा और हमने आवाज उठाई और नाम के साथ उठाई, तो पाकिस्तान के अंदर तो कोई आवाज आ रही है? एक मिनट नईम भाई, आप अपना माइक म्यूट कर दें, हमें आपकी आवाज आ रही है जी। म्यूट कर दें, आप म्यूट कर दें माइक अपना। आगे वो मैंने हैंड फ्री निकाली हुई थी। कोई बात नहीं, आप म्यूट कर दें। अच्छा, हमने आपने जब छोड़ा ना और हमने नाम लेकर खुलेआम इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तो बहुत ज्यादा मुखालफत आई हमें एमकेएम के अंदर से। इस वक्त आज की जो एमकेएम है ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इसमें से लोग फोन कर करके कहते थे, और हमारे जो मोहतरम लोग हैं, किसी का स्पीकर खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है किसी का, नहीं भाई अपना माइक म्यूट कर दें जी। तो हमसे कहते थे कि नहीं यार नाम नहीं लो, ये वो। फिर आपको याद है कि अभी 4-5 महीने पहले बाप है, देखो हाँ बाप तो है, बुजुर्ग तो है, बहुत पुराना साथ था, ये था, फलाना था। फिर आपने बयान सुने, हाँ फिर आपने बयान सुना कि भाई स्टेट की प्रॉब्लम है, अगर स्टेट इजाजत दे देगी तो हमें क्या एतराज है, ये भी आपने सुना अभी रिसेंटली। हाँ सुना, अरे सब छोड़े आप, मैं तो रिसेंटली तो एक गवर्नर सिंध ये कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और मैंने आपको आपके ही प्रोग्राम में मैंने खालिद भाई को, चेयरमैन हमारे जो है मोहतरम, आपके उनसे अपने इख्तिलाफात होंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि खालिद भाई अपनी पॉलिसी वादे करें, और उन्होंने एक प्रोग्राम किया, और वो मरहूम हो गए हमारे वो जो पॉडकास्टर थे, उनके साथ एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बड़ा ही वाज़ेह पॉलिसी बयान दिया। अब जो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग जाती तौर पे मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, अमेरिका से भी और पाकिस्तान में मौजूद भी, मुख्तलिफ यूट्यूबर भी, ट्विटर के हैंडल बड़े बड़े चलाने वाले, और मतलब बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट, इनको अब यकीन आया है कि अल्ताफ भाई की सियासत का खात्मा हो चुका है और पाकिस्तान में उनको अब मजीद कभी भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ये उछल उछल के आ रहे हैं। आज तक जब तक इन्हें उम्मीद थी ना, तो ये नाम लेने को तैयार नहीं थे अल्ताफ भाई का, और हमें कहते थे कि ट्वीट में अल्ताफ भाई का हैंडल यूज नहीं किया करो। लेकिन अब इनको बिल्कुल वाज़ेह पैगाम मिल गया है, तो अब वो जो है ना अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली स्टेट के सामने, कि जी देखे हम कितने मुहिब्बे वतन हैं और हम कितने वफादार हैं, और हम पाकिस्तान के मुखालिफ बात करने वालों के कितने खिलाफ है। भाई बात ये है ही नहीं, आज़ादी इजहार है। आप कोई शख्स बैठा हुआ कोई भी बात कर रहे हैं, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज ये कि उसकी नीयत क्या है। अगर ये सच्चे हैं, पहली बात तो उनके फैक्ट ही गलत है। आपको पता है 7 करोड़ मुहाजिर, ये 7 करोड़ की बात नहीं हो रही, ये 7 उन अफराद की बात हो रही है जो उनके साथ रह गए। 7 करोड़ नहीं है, करोड़ का लफ्ज लेना ज्यादा लग गया इनके साथ। असल में ये सिर्फ 7 लोग हैं जिनके लिए इनको पैसे चाहिए। अब उनको लग रहा है कि मोदी साहब आज शायद पैसे उनको कुछ दे देंगे, तो उन्होंने कहा चलो मोदी साहब को आवाज लगाता हूँ, शायद कोई पैसों वैसों का इंतजाम हो जाए। लेकिन मुहाजिर कत्लेआम तो बंद हो चुका है। बिफोर आई गो टू नईम भाई, एक खबर है मेरे पास कि पिछले कुछ दिनों में बलोच अलहदगी पसंद वालों ने इनको 25 से 30 या शायद 50,000 पाउंड दिए हैं। ये खबर सही है? कुछ पता है आपको इस बारे में? रिसेंटली इसका एतराफ तो लाइव प्रोग्राम के अंदर मीर ऑफ कल्लात ने किया था कि अल्ताफ भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, चंदा क्यों कर रहे हैं, हम है ना, आप रिकॉर्डिंग देख ले जाके अल्ताफ भाई की किताब की रोनुमाई जो हुई है भी थी। ये मेरे पास बड़ी पक्की रिपोर्ट आ रही है कि यार तुम ये चूड़ागीड़ी छोड़ दो, पैसे हमसे ले लो। ना सिर्फ इन्होंने पैसे दिए हैं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद मुत्तहिदा के अंदर जो क़यादत इनके वाकई खिलाफ है, उनको मारने के लिए भी इन्होंने बलोचों से राब्ता किया है। और वो तमाम की तमाम इनके जो है ना कार्रवाइयाँ और बातें वो सारी पकड़ी गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे काफी सिक्योरिटी कंसर्न भी पैदा हुए, इदारों ने इत्तला भी दी। हालिया बता रहे हैं कासिम भाई आप, या ये हालिया बिल्कुल अभी लास्ट 2 महीने के अंदर ये न्यूज़ दे रहे हैं। अच्छा
सुपारियां दी गई हैं महाजर लीडरान की कराची के अंदर। अच्छा काजिम मुत्तहिदा भाई, कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में मौजूद वो रहनुमा के जो इनके वाकई मुखालिफ हैं, वो उनके दो लिए चार ही इन्होंने हैं, बाकायदा मुझे पैसे ऐसे खर्चे। रहनुमा। अच्छा एक बात देखिए, चार तो ज्यादा कर दिया। बिफोर आई कम टू यू काजिम भाई, एक आखिरी सवाल बिफोर आई गिव द फ्लोर टू निक भाई, क्या ये खबर सही है कि एक बंदा कैश कैरी करके लाया है अप्रैल के महीने में ये काम करने के लिए जो आप बता रहे हैं, जंग शुरू होने से पहले? मतलब अभी ये 1-1.5 महीने की कहानी है, 2 महीने नहीं हुए, अभी 2 महीने नहीं हुए, 22 लेकिन अप्रैल का जो मतलब ये समझते हैं कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए, ये जिन पहले को लेके आया। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अच्छा नईम भाई, वो जो लोग थे ना जी, अच्छा नईम भाई आपसे सवाल ये है कि ये बताएं कि चूंकि आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी में उठते बैठते हैं, महाजर इंटेलेक्चुअल्स में उठते बैठते हैं, मुझे लफ्ज महाजर लेने में कोई शर्म नहीं है, और एक चीज मैं कह रहा हूँ, अल्ताफ से 7 करोड़ महाजरों का लीडर नहीं है, जैसे काजिम भाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं भाई ये बताइए 60 टुच्चों का लीडर भी नहीं है शायद, मैं 60 तो कहीं नहीं रहा मैं। मुझे ये बताइए नईम भाई, ये जो बयान आया अल्ताफ हुसैन का, इसमें जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, और कई ऐसे जर्नलिस्ट थे जो अल्ताफ हुसैन को डिफेंड कर रहे थे अभी तक, कुछ दिनों पहले तक, उनका मैं नाम नहीं ले रहा, भाई है अपने, आज उन्होंने भी उस पर जो है मजम्मत शुरू की है। आपको क्या फीलर आ रहा है इंटेलेक्चुअल महाजर कम्युनिटी से, जो होते ना कुछ देखिए मैं अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा था देखिए महाजरों का और पाकिस्तान का साथ लाजिम मलजूम है, दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है, मेरे जुमले पे आप गौर कीजिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि देखिए ये तो हो ही नहीं सकता यार, जहां से हम छोड़कर आए हैं, अपना सब कुछ छोड़कर जहां से हमारे बुजुर्ग आए थे इस पाकिस्तान के लिए, तो हम क्या मतलब अब अल्ताफ हुसैन को सिर्फ इस बात पे सपोर्ट करेंगे यहाँ के लोग या महाजर कम्युनिटी या दानिशवर लोग, कि अभी हाल ही में देखिए, अभी कोई ज्यादा दिन तो नहीं गुजरा ना, महीना भी खत्म नहीं हुआ कि इस महीने की इब्तिदा में 7 तारीख को 8 तारीख को इस महीने की कराची फतह हो गया है, कराची में हमारी फौजें उतर गई हैं, ये सब हमने इंडियन चैनल पे, इसका मतलब कहीं पाइपलाइन में कोई चीज मौजूद थी, ठीक है ना। इंडियन चैनल को जो फीडिंग आई थी वो ऐसे तो नहीं आई थी ना। अच्छा भाई चलिए, मैंने मान लिया कि अल्ताफ हुसैन के जो दोस्त हैं, अल्ताफ हुसैन के जो साथी हैं, अल्ताफ हुसैन के जो एलाई हैं मोदी साहब, वो कराची पे कब्जा कर लेते हैं, फर्ज कर लीजिए, मेरे मुंह में खाक, तो मुझे बताएं, मतलब मुझे एक महाजिर होने के, कराची के होने के, पाकिस्तान का होने के, इंटेलेक्चुअल होने के हैसियत से क्या वो मेरे साथ बहुत इज्जत का सलूक करेंगे? मतलब अब आप मुझे बता दें, जो हमारे साथ क्या वो अच्छे सलूक करेंगे? तो ये कैसे हो सकता है कि यार हम इस बात पे, यानी जो लोग हमें फतह करने के दावे कर रहे हो, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी फौजी क़यादत है, हमारी सियासी क़यादत है, उन्होंने बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ इंडिया के ताने सारी चीजें बर्दाश्त की, और उसके बाद एक मशक्कत जवाब दिया, और ऐसा जवाब तो उसके बाद उनकी आवाज बंद हो गई, ठीक है। अब आप देखें यार, हम अल्लाह ताला ने उर्दू बोलने वाले महाजिरों को या जो महाजिर हैं उनके हक में देखिए कितनी बड़ी शहादतें लिखी हैं पाकिस्तान के हवाले से। यानी पाकिस्तान, अगर जमीलुद्दीन आली साहब ने जो तराना लिखा, जियो जियो पाकिस्तान ए वतन के सजीले जवानों, मुझे बताइए ये एजाज किसी को हासिल है? ये मतलब ये शहादत पाकिस्तान के लिए ए वतन के सजीले जवानों, आज तक जो है ना उसका एहतराम किया जाता है, जियो जियो पाकिस्तान एक बच्चे हर एक के नारे पे। फिर हमने जो एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, भोपाल से जिनका ताल्लुक था, ठीक है, यानी ये शहादतें, ये बड़े नाम है पाकिस्तान के लिए किए इन्होंने सब कुछ, एटम बम बनाया, उसके लिए सब कुछ छोड़ा, और जितनी भी मुश्किलात आई वो उन्होंने बर्दाश्त की। तो ये जो हमारी नेक नामी है, इसको एक बदनामी में, एक जिल्लत में तब्दील करना चाहते हैं अल्ताफ हुसैन, ये बातें करके, यानी खुद को हमसे मंसूब करके। नहीं भाई एक बात बताएं, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि ये जो इंडियन मीडिया पे 4 बंदर शोर मचा रहे थे, एक का नाम बताया, का नाम पक्षी और पता नहीं क्या क्या, तो ये बात जारी बात है, इंफॉर्मेशन इंटेल है कि अर्नब गोस्वामी और मेरा ख्याल है मेजर गौरव आर्या वगैरह, पुंटे जितने भी हैं, ये बताएं ये जारी बात है, अपने एसेट्स को आवाज मार रहे थे पाकिस्तान के अंदर कि भाई आप खड़े हो,
और आपने सुना होगा कि इन्होंने ये भी कह दिया था कि पिंडी में हमला हो गया है, इस्लामाबाद में हमला हो गया है, इधर हो गया है, इससे उनको मुल्तान की बंदरगाह, लाहौर की बंदरगाह। हाँ, तो ये मुझे बताएं कि जैसे भी पिछले दिनों आपके पास क्या इत्तलात है बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि पिछले दिनों जो एक अरेस्ट हुआ है एक बलोच का, जो जिसको कितना के जो हजारा गोट से, हाँ, तो उस सिलसिले में क्या कोई मजीद अरेस्ट भी हुए हैं या किसी और सिंधु देश के एलिमेंट के या एमकेएम लंदन के एलिमेंट के, या अभी तक सिर्फ एक ही अरेस्ट डिक्लेयर हुआ है? कोई ऐसी इत्तलात है आपके पास? नहीं, कुछ लोग देखें कुछ लोगों को बहरहाल शुबे में अभी लिया गया है, उनका नहीं किया गया, और जाहिर है जब इस तरह की बात होती है तो फिर वो ऑफिशियल कुछ नहीं होता ना। लेकिन ये कि बहरहाल एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये, और शायद ये जंग होने से पहले जो फिर उन्होंने डीजीआई ISPR ने चीजें आपके सामने पेश भी की मीडिया के सामने, लेकिन वो हमें पहले से इत्तलात थी कि जाफर एक्सप्रेस के बाद बहुत सारी चीजें हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास आई हैं। इन मतलब ये जो जितने भी जो भी लोग हैं जिनके आपने नाम लिए, ये सब जाहिर है इंडिया से मुंसलिक हैं वफल आपके, और पैसे भी लेते हैं बाकायदा। ये सब लोग उनके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, और उन्हीं के असाइनमेंट पे काम करते हैं। तो ये अभी जो इसको हजारा गोट से इसको पकड़ा है, मुझे अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा, ये सब उसी सिलसिले की कड़ी है। मैं ये समझता हूं कि हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें हमारे इदारों के काबू में हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इसके बाद इस वक्त जो मैं मतलब जो मेरी इत्तला है कि, और जो वाकई वाजिब है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें अखलाकी और नफ्सियाती बरतरी हासिल है हिंदुस्तान पर, और वो शिकस्त खोर्दगी का शिकार है। हमें मुतमईन तो नहीं होना चाहिए कि हम जीत गए, लेकिन कम से कम हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो शिकस्त खोरदा दुश्मन होता है वो कोई भी घटिया, जैसे अभी खुशदार में जो बच्चों पे इन्होंने हमला किया, तो इस तरह से ये कोई ना कोई पलट के वार करेंगे अंदरूनी तौर पर, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। और बहुत सारी चीजें उसके लिए अल्ताफ हुसैन ने अपनी बोली लगाई है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं बिफोर आई गो टू काजिम भाई, कि यार अल्ताफ हुसैन तो वो आदमी है, ये आज अपने आप को 7 करोड़ महाजरों का लीडर कह रहा है। अल्ताफ हुसैन तो वो आदमी है जो कुछ दिनों पहले अपने आप को सिंधु देश का लीडर कह रहा था। सही है, ये कंफ्यूज आदमी, कभी सिंधु देश का लीडर बन जाता है, कभी महाजरों का लीडर बन जाता है, कभी ये अगर ये महाजरों का लीडर था तो उसने पार्टी का नाम महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्यों किया था? नहीं चेंज करता। सही है, ये तो महाजिर कौमी मूवमेंट का नाम ही डम कर चुका है, किस बात का महाजिर का लीडर है? हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और जब एमकेएम से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जी अल्ताफ लिखना शुरू कर दिया था, तो जी महाजिर का नारा कहने पे हमें सदा सरजरिश हो चुकी हमारी, और वही लोग सरजरिश करते थे अल्ताफ के लेफ्ट राइट में आज बड़े महाजिरों के मुखलिस बने बैठे हुए हैं। एनीवेज, एक पॉइंट तो काजिम भाई की तरफ जाऊं। काजिम भाई ये बताएं कि जैसे कि आपने इस वक्त बहुत अच्छी तरह से नंगा किया उन लोगों को जो अब जारी बात है, जब वो देख रहे हैं उनकी बिसात पलट गई है और वो रोज कराची फोन कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से उनकी दुकान दोबारा चल जाए, राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी इदारों के साथ कि यार हमें माफ कर दें। अच्छा, ये बताएं कि ये क्या हुआ है कि अल्ताफ हुसैन ने जो एक ट्वीट करी और फिर इसको डिलीट करके दूसरी ट्वीट करी, और उसके बाद एक और ट्वीट चलने शुरू हो गई जो आप जिक्र कर रहे हैं लोगों का, एक टेक्स्ट आया जिसको बहुत सारे वो अल्ताफी जो बदबूदार अल्ताफी है उन्होंने चलाना शुरू किया। ये क्या चक्कर हुआ? अल्ताफ हुसैन ने अपनी ट्वीट करके डिलीट क्यों किया? ऐसा क्या प्रेशर आया? क्या मोदी से पेमेंट नहीं आई? क्या इंडिया से पेमेंट नहीं आई? क्या हो गया? क्योंकि उसकी तो दुकान खराब नहीं हो जाएगी ये काम करके, आपके ख्याल में क्या हुआ ये? देखिए, एक बात याद रखें कि मैंने पहले भी कहा कि देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। अल्ताफ भाई जो भी काम करते हैं ना, उसके इसलिए कि उन्होंने 40 साल का उनको तजर्बा है इस कौम को बेवकूफ बनाने का। ठीक है, अच्छा, कौम बेवकूफ, अब मतलब मुरव्वत के अंदर हम लोग लगे हुए थे ना, और नीचे के लोगों को हर सवाल का जवाब अल्ताफ करके हम देते थे। अब जो है, जब कोई ऊपर से चीज आती है तो यहाँ पे मौजूद जो सेन एलिमेंट्स हैं वो नीचे वालों को बताते हैं कि देखो इसके पीछे ये साइकोलॉजी है, ये बात ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं।
जो कर रहे हैं बात, क्या बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो क्यों कर रहे हैं। इस वक्त ये बात इन्होंने क्यों करी है? इसलिए कि इंडिया ने पैसों के खजाने इस वक्त खोले हुए, ठीक है, इसलिए कि बुरी तरह अभी जो शिकस्त हुई है उसके बाद इन्होंने एकदम फंडिंग, आपको नजर आ रहा होगा वो अजाकिया जो अल्ताफ भाई का चहीता था, 50-50 हजार डॉलर लेकर वो 5-5 दिन में $50,000 खर्च किया करता था जेनेवा में जाके इंडियन से मुलाकातें करने। 100 पाउंड में मैं क्या बोलूं, नहीं लेते जितने थे, मैं कह रहा हूँ जो महाजर कौम का पैसा जितना लेते थे, खर्च कितना करते थे वो अलग बात है। अब उनको ये नजर आ रहा है अल्ताफ भाई को कि यार ये पैसे बट रहे हैं, तो चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धोऊं। अपने नंबर यार अभी तक सॉरी जबान पे चढ़ा हुआ है। हाँ हाँ भाऊ कहूंगा यार, वो फिर नाराज होते हैं ना दोस्त, अभी भी नाराज होते हैं, अभी भी नाराज होते हैं। अब मैं जब भाऊ लिखता हूँ ना तो अभी भी बहुत से, आपको पता है मैं किनकी बात कर रहा हूँ कि जो हमें नाम लेने से रोकते थे, इनको सारी हकीकतें मालूम नहीं थी क्या? जो आज ट्वीट कर रहे हैं, क्या इन्हें पहले मालूम नहीं था? इन सहाफियों को सारी बातें पता नहीं थी? इन सबको मालूम है। मैं आ जाऊं कि ये किस्सा शुरू कहाँ से हुआ? ये किस्सा शुरू हुआ है वॉशिंगटन में एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। वहां पे क्या हुआ मुझे ज्यादा तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन उसने कहा कि जी इनके रॉ से एजेंट, रॉ से राब्ते। क्या ये रॉ से राब्ते इन लोगों? मेरे पास वीडियो आई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ चलाने की, सही है, वो वीडियो आई है, वो मेरे ख्याल में ह्यूस्टन का वाकया है, ह्यूस्टन का वाकया है। उसमें जो वहां के एम्बेसडर हैं उन्होंने एक वीडियो दिखाई है उन तमाम एलिमेंट्स की जो हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहीं पर भी महाजरों की बात नहीं की है, उन्होंने अल्ताफ हुसैन की वीडियो दिखाई है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसको अपलोड करने की। हाँ अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं, वो अल्ताफ हुसैन की बात। अल्ताफ हुसैन ने दबाने की कोशिश ये की है कि ये 7 करोड़ महाजरों की इंसल्ट है, हालांकि उस पर कहीं पर भी उन्होंने महाजरों की बात नहीं की और अल्ताफ हुसैन की बात की है। सही है, देखिए हमसे पहले कहा जाता था कि भाई अल्ताफ भाई जो है ना मुहाजिर है ही नहीं, ना उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर है, हम मानते नहीं थे। लेकिन अब मैं जो ना वाकई सीरियसली इस बात को चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं और मैं पीछे पूरे शजरे तक पूरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इनके वाले साहब के डॉक्यूमेंट्स निकाल के देखूं कि ओरिजिनल कहानी है क्या, और ये जो मुहाजिर कौम के ऊपर ये अदाब मुसल्लत किया गया था, और हम भी उसके मतलब हम भी मुजरिम है अगर एक तरह से देखा जाए। लेकिन इन चीजों को अब एक्सपोज होना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आ रही थी। कि एक शख्स जो है कहता है मैं 1971 के अंदर बलोच रेजिमेंट का हिस्सा था, फिर वो 1977 के अंदर फार्मेसी पढ़ रहा था, फिर वो 1984 के अंदर अमेरिका में टैक्सी चला रहा था, फिर 1985 में वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट का कायद बन गया, फिर वो 1991 के अंदर यहाँ से चला गया। मतलब टोटल देखे सियासी कैरियर कितना है अल्ताफ भाई का पाकिस्तान के अंदर, 1985 से लेकर 1991 तक 6 साल की जो भी जद्दोजहद आप कह लें, उसको जो मर्जी है आप उसे कह लें, वो टोटल 6 साल की कहानी है। और उसके बाद इन्हें हमारे सरों पे सवार रखने वालों को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो इनके साथ इनकी हकीकत जानते थे उनका भी हिसाब होना चाहिए। भले वो आज बहुत ज्यादा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में बैठे हो, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये सारी बातें हमें तो अब पता लग रही हैं, आपको तो शुरू से पता थी। इसलिए कि डॉक्यूमेंट तो सारे इनके मौजूद है, जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जो इनका इंटरव्यू है, अगर आप चाहें तो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, जिसके अंदर इन्होंने रॉ से अपने राब्तों का इकरार किया है, इन्होंने माना है। इनका पुलिस इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेड मौजूद है, मैंने खुद देखा है। उसके अंदर वो हिसाब किताब मौजूद है जो कि इंडियन रुपीस के अंदर पूरे पूरे खर्रे हैं, पूरे पूरे सफ़े, जिसके अंदर के सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है जो इनके पास पैसे आते थे, इनके हाथ के लिखे हुए डॉक्यूमेंट। आज़म भाई मैं आपको एक और सबूत देता हूँ, और मेरे पास इस बात के 6 गवाह हैं। मरूम सलीम शहजाद जब आखिरी दफा पाकिस्तान से लंदन गए अपनी वफात से पहले, तो वो मेरे पास दुबई में रुके थे कुछ घंटों के लिए। मेरे पास तस्वीर भी है, अगर बोलेगा तो मुंह पे मार दूंगा। और 6 लोगों के सामने उन्होंने ये कहा, तो उनको एक पेमेंट दी गई एमकेएम सेक्रेटेरिएट से 500 पाउंड की, और जब घर जाके उन्होंने लिफाफा खोला तो अंडर लीफ में इंडियन कॉन्सुलेट यूके लिखा हुआ था। ये तो हाल था। और मुझे यकीन नहीं, सारी चीजें मानी ये ना, ये नहीं माइनर की बात नहीं है, मतलब लिफाफे 500 पाउंड के लिफाफे बन के आए हुए थे। ये तो ये हल्फन ये बात बोल रहा हूँ, वो दुनिया में नहीं है। ये बात हल्फन उन्होंने 5 से 6 लोगों के सामने बैठ के मुझे कही है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ दानिश भाई कि आज भी वो बोलने में भी तबीयत बहुत खराब है, वो अपना रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए बैठे थे मेरे साथ।
अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ दानिश भाई कि आज भी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट जो पुलिस डॉक्यूमेंट है ना, जो इंटरव्यू है अल्ताफ भाई की, अगर मेरे जैसे आदमी के पास मौजूद है तो क्या इन सहाफियों के पास मौजूद नहीं है? आज भी ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं, आज भी ये किसी तरह तैयार नहीं है, ये अपनी खानापूरी कर रहे हैं सिर्फ, और किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है कि आज भी मौका परस्त हैं सारे के सारे, और ये अब इन्हें थोड़ा लग रहा है कि बिल्कुल कोई चांस नहीं है, तो ये इस चक्कर में लगे हुए। मैं एक चीज चलाना चाहता हूँ बिफोर ए कंटिन्यू। ये सुने वीडियो, ये वो साफी वीडियो सुने जो आज भी अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान कौम का वो सिंसियर समझते हैं, और ये सुन लें इस वीडियो को देखने के बाद कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के इदारे इस घटिया आदमी पे भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है। सुने। तुमको बर्बाद कर दे, इस पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। दोबारा सुने। अल्लाह तुमको बर्बाद कर दे, इस पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। ये वीडियो ये आज नहीं आई है, ये वीडियो साल पहले आई, और हम जैसे लोग, और मैं यकीन करें आज इस प्लेटफॉर्म पे सल्यूट करता हूं अनीस कायम खानी भाई को, मुस्तफा कमाल भाई को, तो उन्होंने इस शख्स का नेक्सस पाकिस्तान में तोड़ा, कराची में तोड़ा, अलमे बगावत उठाया। उनके अलमे बगावत के बाद हम जैसे लोगों को इंकरेजमेंट मिली कि हमने अलमे बगावत उठाया, वरना आज अगर ये अलमे बगावत हम नहीं उठाते तो जब आज इंडिया के चैनल्स पे पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर कराने की बात की जा रही थी और कराची के अंदर सिविल वॉर हो रही होती, हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं कई सालों से, जहां बॉर्डर पे फौज लड़ रहा है, वहां हम जैसे लोग सोशल मीडिया पे, काजिम भाई जैसे लोग ग्राउंड पे। अच्छा काजिम भाई, मैं बात बताऊं, ये जो अलमे बगावत है ना, ये सबसे पहले गोगा ने और आफाक अहमद ने, आमिर खान ने भी उठाया ना। अनीस भाई की और मुस्तफा भाई की डिस्टिंक्शन ये है कि उन्होंने अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। एक मिनट, सॉरी, आमिर खान ने अगर उठाया तो ज्वाइन क्यों कर लिया वापस? नहीं सुने तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हम देखें अपना दूसरी तरफ चले जाएंगे, उन्होंने की बुनियाद पे नहीं उठाया था। इन्होंने अदम तशद्दुद का जो रास्ता अपनाया ना, कि वायलेंस का जवाब वायलेंस ने नहीं दिया, जो कि अनीस भाई कम से कम मैं जानता हूं कि दे सकते थे, और उनके साथ वो लड़के भी मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ जो काम चल रहा था उस पर उठाया है। और रही बात आफाक अहमद का मसला कहीं और था, आमिर खान का मसला कहीं और था। अच्छा सर, वो हम जो है ना डी ट्रैक हो रहे हैं जरा मेरी, मैं सिर्फ देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, अल्ताफ भाई ने मतलब बहुत बहरहाल मैं भी यही कहूंगा, मैं उनका नाकिद होने के बावजूद एक चूंकि एक साफी की हैसियत से मैं बहरहाल तमाम ही सियासतदानों का एहतराम करता हूँ, इसलिए मैं तो इन्होंने हम सबके सामने, आपने सबने सुना, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। अल्लाह इनको उसका शदीद इंशाल्लाह ये अजाब में मुब्तला हैं और होंगे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अभी जो आपने एक वीडियो चलाई वो हमें सुननी पड़ी, और वो मतलब बददुआ दे रहे हैं पाकिस्तान को, यानी हमने दिन रात, हमारे बुजुर्गों ने, मेरे आपके वालिद ने, उनके वालिद ने, हमारे दादा ने, इन्होंने सबने पाकिस्तान के लिए दुआएं की है, और ये शख्स बददुआ दे रहा है। मैं जो बात असल करना चाह रहा हूँ इस वक्त वो ये कि देखें, अल्ताफ हुसैन इस तरह की बातें करके फितरत से लड़ रहे हैं, यानी महाजिरों को, उर्दू बोलने वालों को कॉर्नर करके उनको पूरे पाकिस्तान में तनहा करके, जबकि देखिए अल्लाह की कुदरत देखिए कि एटम बम बनाया पाकिस्तान के, अभी कल हमने यौम तकबीर बनाया अब्दुल कदीर खान ने, ठीक है, बेहतरीन तराने लिखे उर्दू बोलने वालों ने। अच्छा, अभी ये तो बातें पुरानी हो गई ना, अब ताजा बात सुनिए, बल्कि एक और बात उससे पहले, यानी जो कलकत्ते में पैदा होने वाले MM आलम ने दुनिया में जो रिकॉर्ड 1965 की वॉर में, यानी पूरी जंग में उन्होंने 9 तैयारी गिराया और एक वक्त में 5 मारे गिराए। अच्छा, ये कहानी रिपीट हुई कब कि अभी जो 2019 में, फरवरी 2019 में
कराची से ताल्लुक रखने वाले हसन सिद्दीकी को अल्लाह ताला ने ये एजाज दिया कि उन्होंने इंडिया के तैयारा मार गिराया। 2019 में इमरान खान वजीर आजम थे, बाजवा साहब थे तो आर्मी चीफ। तो ये मतलब अल्लाह ताला हमारे हिस्से में एजाजात लिख रहा है, और अल्ताफ हुसैन जो है ना वो हमें जिल्लत की तरफ ले जा रहे हैं, हमें तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान तमाम अक़वाम के साथ मिलकर रहने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्ताफ हुसैन ये हमें तनहा करके सारी दुनिया में कभी हमें मोदी के सामने डाल देते हैं बांधकर, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं मतलब ये देखें, अभी हमारे आंखों के सामने की बात है ये ऐसा। और अभी यानी हमारे जो औरंगजेब साहब हैं, जिनके बारे में मुझे नहीं पता सही, जो पाक फजाइये के सरबराह हैं औरंगजेब साहब, पूरा नाम मुझे उनका भी याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो जरा, औरंगजेब अहमद साहब, ठीक है। उनका एक जुमला हुआ, एक बहुत मुख्तसर सा, जो उन्होंने कहा 6 नील, वो सारी दुनिया में मशहूर हुआ। तो उनका ताल्लुक भी हमारे कराची से ही बताया जाता है। अच्छा, माशाअल्लाह। मतलब ये सारे जो खुद यानी जिन्होंने खुद फिजा में रह के ऑपरेशन की निगरानी की, तो देखिए इतने एजाजात हमें मिल रहे हैं। और ये अल्ताफ हुसैन अजीब पता नहीं को, मैं तो ये समझता हूं कि आपका अगर उन तक कोई रसाई हो, मैं भी उनके किसी भाई से मैं आपके जरिए किसी तवज्जुह से मैं उनसे कहूंगा कि देखिए वो 17 सितंबर 1953 को पैदा हुए थे, जो कागजों में उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है। तो आज 2025 में 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, अच्छी खासी उम्र हो गई, अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दे दिया। हमारी जान छोड़ दें, अपनी दुनिया में मगन रहें। तो ये मैं देखिए, ये हमें बतौर साहब मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कराची के शहरी की हैसियत से, क्योंकि देखिए उन्होंने जितनी तकालीफ में हमें मुब्तला किया, हम उनके जो अभी काजिम साहब ने या आपने जिक्र किया, सिर्फ 6 साल का उनका सियासी अरसा है, ठीक है ना। बल्कि वो आए थे आखिरी मर्तबा कराची 21 दिसंबर 1991 को, शायद आपको डेट याद है कि नहीं याद है, मुझे याद है। मैं अल्ताफ हुसैन का सख्त नाक़िद हूं, लेकिन उनकी सियासत पर मेरा मतलब मैं एक मकाला भी लिख सकता हूं, इतनी मेरी उनके मुतालिक मालूमात है। इतना मैंने उनको एक साल भी जी। नहीं भाई, ये बताएं जो आपके बाकी जर्नलिस्ट बिरादरी है, जो बाकी लोगों के साथ आप राब्ते में हैं, वो क्या सोच रहे हैं, जो अभी भी कुछ दिन पहले तक अल्ताफ को डिफेंड कर रहे थे, वो क्या सोच रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ही 1-2 लोग हैं, कोई बहुत ज्यादा लोग अल्ताफ हुसैन के, मैं तो ये समझता हूं कि अल्ताफ हुसैन अब एक मौजू ही नहीं है कराची वालों के लिए, वो इररिलेवेंट हो चुके हैं। मुझे आप बताएं ना कि उन्होंने जो अभी मोदी से दरखास्त की, मैं आप लोगों को एक वीडियो और सुनाना चाहता हूँ, ये देखिए प्लीज, कमेंट करने के लिए। जी प्लीज। मुल्क लेना है, आप इलेक्शन नहीं करो ना, मुल्क लेना है इनसे। जब थोड़ा सा कलेक्शन होगा, उससे फिर कुछ चीज खरीद सकते हैं। जब खरीदेंगे, हाथ में कुछ होगा जो सामने वाले के है, तो मुल्क भी लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये देखें आप लोग, ये देखें आप लोग। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो क्लियर हो गया ना कि फितना हिंदुस्तान का एक जुज़ BLA, BRA और इस तरह के एलिमेंट हैं, सही है। और ये उनसे, जैसे काजिम भाई बता रहे थे, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि वो है, काजिम भाई हो सकता है आपके पास इतलात हो, एक मीटिंग हुई है यूरोप में पिछले दिनों, जिसके अंदर हमने सुना है, मेरे पास जो इतलात है, उसमें बलोच एलिमेंट, सिंधु देश के एलिमेंट, क्या MQM लंदन के एलिमेंट भी उस मीटिंग में मौजूद थे? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन अगर आप नैरेटिव देखें, आप ट्विटर पे जाएं, तो आप जी सिंध वालों का, बलोचों का और अल्ताफ हुसैन का नैरेटिव देखेंगे, तो एक ही मतलब स्पीकर से बात कर रहे हैं, एक ही मतलब रिटन स्क्रिप्ट जो है ना, वो तीनों का स्क्रिप्ट एक ही है बेसिकली।
तो वो स्क्रिप्ट जब एक हो तो पता लगता है कि कहीं से ये इसकी सोर्स भी एक ही होगी। मैं एक रिस्पॉन्ड करूंगा अभी जो इन्होंने कहा ना कि हमारी जान छोड़ दें, तो सबसे बेहतर कि पाकिस्तान की सियासत में मेरी जगह नहीं है, ये बात अल्ताफ भाई से बेहतर कोई नहीं जानता। अल्ताफ भाई को अच्छी तरह मालूम है कि उनका पाकिस्तान की सियासत में अब मजीद कोई किरदार नहीं है, मगर उनकी मजबूरी क्या है कि उनके जो फंडिंग करने वाली सोर्सेज है अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि उनको शायद जानती नहीं है, कभी उनसे मिली भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं हुई, मोहब्बत करती है उनसे, उनको इन्होंने एक उम्मीद दिला के रखनी है कि मेरा कमबैक होगा, मेरी वापसी होगी सियासत में, ताकि पैसे आते रहे। हर महीने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से इनको मुख्तलिफ फैमिली से, मुख्तलिफ घरों से $100 से लेके $1000 करके $20-25,000 अभी भी आ रहे हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप लोग अगर इस उम्मीद पर इनको फंडिंग कर रहे हैं कि कभी पाकिस्तान में इनकी सियासत वापस होगी जिंदा, तो बराए मेहरबानी बंद कर दें। अगर आपको उनसे मोहब्बत है और आप उनकी जो है ना खाना पीना जारी रखने के लिए मुरब्बत के अंदर जारी रखना चाहते हैं, जारी रखें, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि कल को उनकी फिर वापसी होगी और आपको भी कोई चांस मिलेगा, आपको भी कुछ मिल जाएगा इसके रिटर्न में, तो भाई ये बैड इन्वेस्टमेंट है। मैं रियासत से अपील करूंगा इस पॉइंट पे कि जिस तरह एक पीटीआई के सब लोगों की टोटी दबाई गई है, इस तरह इन लोगों की लिस्टें निकाली जाए जो आज भी अल्ताफ को फंडिंग कर रहे हैं, जैसे काजिम भाई इंदेशा दे रहे हैं, और इनके साथ वो ही बर्ताव किया जाए जो पीटीआई वालों की कुछ फैमिलीज के साथ पाकिस्तान में किया जा रहा है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, एक पॉइंट कंप्लीट कर लूं। मैं वाबांगे दहल ये बात कर रहा हूं कि अगर ये सब देखने के बावजूद ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए फंडिंग दे रहे हैं, तो इनके जो भी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनसे राब्ते में है, बहुत आराम से चेक हो सकता है किसको फोन जाता है, किसको पेमेंट जाती है अमेरिका से, उनके पास से अपने घर वालों को पैसे भेजते होंगे ना, वो सब एक्सेसरी है। इन सब की टोटी जो है पाकिस्तान में बंद कर देनी चाहिए और इनको एज एनिमी ऑफ स्टेट ट्रीट करना चाहिए। देखें, अब मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन साहब के पास तो शायद पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, नाइकॉब भी नहीं है। नहीं, जो हत्ते लगे नहीं भाई, मैं एक बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये देखिए, मैं अभी अर्ज ये कर रहा था, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको आदर्श शुमार के जरिए, कि किस तरह अल्ताफ हुसैन अब रिलेवेंट हो चुके हैं ना, रिलेवेंट के। देखिए, ये 21 दिसंबर 1900, ये काजिम भाई वाकिफ होंगे, 21 दिसंबर 1991 को पाकिस्तान आए लंदन से, एक तवील वक्फे के बाद, ठीक है। अच्छा, याद होगा आपको कि एक कोई पता नहीं कौन सा शख्स था, उसने उनके ऊपर छुरी निकाल ली, उसको उन्होंने कातलाना हमले का नाम दिया, याद है आपको? बड़ी बड़ी अखबार में खबरें, अखबारों, चक्कू। अच्छा, उसके बाद ये इतने खौफजदा हुए कि 1 जनवरी 1992 को उम्रे का कह के पाकिस्तान से चले गए। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है 1 जनवरी 1992। अब मुझे आप बताएं, अगर कोई बच्चा 92, 93, 94, 95 से 2000 तक पैदा हुआ है, आपके पास ये सर्वे मौजूद है कि पाकिस्तान में 65 to 70% जो पॉपुलेशन है वो 18 से 30 यानी 18 से 30 साल के नौजवानों की है। जो हमारी यानी नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है, 65 से 70 का रेशो है नौजवानों का। ज्यादा उम्र के लोग अब हमारे यहाँ जीते नहीं है ना, आपको पता है मुख्तलिफ बीमारियों के ऐसे उस पर भी सर्वे मौजूद है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 18 से 35 साल के 30 साल के जो नौजवान जाकर लंदन में रहना शुरू कर दें, वरना तो मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कराची की आबादी हम 3.5 करोड़ लगाएं तो कम से कम 2-2.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है। उन लोगों ने तो अल्ताफ हुसैन को देखा ही नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में है ही नहीं। 34 साल हो गए अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से गए हुए। देखें, काजिम साहब बैठे हैं, ये यकीनन गवाही देंगे, अल्ताफ हुसैन ने जब इब्तिदा में लोगों को अपनी केस जमा किया तो उनके पास एक फन तो था ना, खिताबत था, एक तकरीर थी, फिर इशूज थे। मैं ये समझता हूं कि अल्ताफ हुसैन ने लोगों की नफ्स पे हाथ रखा, दवा दी है नहीं दी, लेकिन नफ्स पे हाथ रखा। मैं दवा की बात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स पे हाथ रखने की बात कर रहा हूँ।
तो अल्ताफ हुसैन ने ऐसा किया, ये काजिम साहब यकीनन उस वक्त जवान होंगे, आप बच्चे होंगे, इनके शुरू तो से बाल सफेद, सबसे बड़े पैदा हुए नहीं, वो ठीक है, मेरा मतलब ये है कि ये सब अल्ताफ हुसैन की आवाज पे आए। इनकी उम्र में जब ये अल्ताफ हुसैन से मुताबिक हुए थे, उस उम्र के हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो एक भी अल्ताफ हुसैन को नहीं जानता। हाँ, 18 साल के बच्चे मेरे अल्ताफ हुसैन को टिकटॉकर की हैसियत से जानते हैं। एक गैर संजीदा जो होता है, वो अजीब, वो कभी नाचने लगता है, कभी डांस करने लगता है, यानी कभी गाने लगता है बेसुरी आवाज में। मुझे याद पड़ता है शुरू में 1990-91 में जब इनकी मैंने गाने सुने थे तब बहुत अच्छा गाते थे ये। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ा इस पे तवज्जो ले लें अल्ताफ भाई, अपने रियाज कर लें, थोड़ा सुर पैदा कर लें, इस तरफ निकल आए। बच्चे जो 18 साल के 19 साल के, वो इनकी टिकटॉक देख के, इनके गाने वगैरह सुन के महसूस हुआ करेंगे। प्रोफेशन चेंज लेकिन ये सियासत जो है अब पहले अभी तक गैर एलानिया मिरासी है, अब एलानिया मिरासी है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो है ना कराची की सियासत में अल्ताफ भाई इररिलेवेंट हो चुके हैं। बेहतर होगा कि वो यहाँ के लोगों को अपनी जिंदगी जीने दें, क्योंकि इस वक्त उनके बयानात से यहाँ पे मतलब हमारे दरमियान एक मतलब ये भी उनकी असल में दरअसल एक हेट स्पीच है। पहले भी हमने वो नफरतें पैदा कर रहे हैं, हम लोगों को तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कराची के रहने वाले हैं खास तौर पर। नहीं देखिए, नहीं भाई देखिए, मैं कोई बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि ये आप शुक्र करें, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुस्तफा कमाल की काविश को कोई काविश नहीं है, ठीक है। आज पहले जब इस तरह के कोई भंड मारते थे अल्ताफ हुसैन, तो रात को लड़के घरों पे नहीं सोते थे, सही है, 100, 1000, 1500 लड़का उड़ जाता था, सही है, और फिर 1 महीने तक वो बेचारे इधर उधर ख्वार हो रहे हुए होते थे। अब अल्लाह का शुक्र है, ये सब बदतमीजी जो हो रही है, सही है, आपका जो है ना उसमें ये सब बकवास नहीं चल रही, तो आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपको थैंकफुल करना पड़ेगा। ये जो एफर्ट लगाई ना, और ये जो एफर्ट लगाई भी इसलिए गई थी कि इदारों के दिमाग में भी ये बात थी कि हम ये 2-4 इसकी हरकतों की वजह से हम पूरी कौम को अपना दुश्मन बना रहे हैं। अगर आप आज देख लें, अल्ताफ हुसैन का एजेंडा भी ये था, जो आप बात कह रहे हैं, बार बार जो हम बात कह रहे हैं कि महाजरों को पाकिस्तान की रियासत का दुश्मन बना दें, ताकि कासिफ को एक्सिक्यूट करने की कोशिश करें, तब वही हो। और आप ये ना, इसी बात को मैं कहना चाह रहा था कि अगर अल्ताफ हुसैन के चैप्टर को पिछले रिसेंटली हैंडल नहीं किया जाता, गॉड फॉरबिडन, और आज वो अलमे बगावत नहीं उठाया जाता, तो आज अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, शायद जो है ना वो सिचुएशन हमारे आपके सामने होती जिसकी आप अभी तस्करा कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल आपको नंबर देना पड़ेगा। जारी बात है, इनको ये मक्खन नहीं लगा रहा किसी को, मगर नंबर देना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने सलमे बगावत में साथ दिया। और इसको मैं एक बात और अपना दानी भाई मैं करूंगा, ये लाया हूँ, ये दोबारा सुने, मैं जुस्साना चाहता कौन को, ये वो महाजर लीडर है जो अपना महाजरों का लीडर कह रहा है, इसको तुम लोग फॉलो कर रहे हो। ये तुम्हारी, ये एक तरफ हम कदीर खान की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम जनरल मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम जॉन एलिया की बात कर रहे हैं, रईस अमरोही की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बड़े बड़े नामों की बात कर रहे हैं, और एक तरफ हम इंडिया से अपील करते हैं, तो इतने टैलेंटेड आदमी को प्लीज इंडिया बुला वो बुला लें अपने पास, हमें मतलब हमें खुशी होगी, आगरा के ताजमहल में रख दें हमको। नहीं भाई, इसको इंडिया बुला लें। मोदी भाई आप रोज ये गाने सुना करें। देखिए मैं आपको बताऊं, अपना दानिश साहब, संजीदगी हमारी जान छुड़वा दे खुदा के वास्ते। एक संजीदगी, मैं आपको संजीदगी एक बात कर दूं, आखिरी बात शायद हो।
अब मुझे नहीं मालूम अभी आपके पास कितना टाइम है। खत्म ये देखें, आप तो ऑन ग्राउंड नहीं थे, नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं थे 7 से 10 मई के दरमियान। एक कराची में मतलब जो एक पीक पे थी इंडिया के खिलाफ नफरत, यानी बच्चा ये कह रहा था यार इसके मोदी के ना एक मुक्का मारा जाए, यानी जिसको बस चल रहा था वो इस तरह से बात कर रहा था। एक फिजा बनी थी पाकिस्तान के अंदर, हुब्बुल वतनी का यानी एक जज्बा मौजूद था इन 3-4 दिनों में। ये अल्ताफ हुसैन पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये जमीन पे नहीं रहते, ये इन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है कि कराची के यानी 100% लोग 99.9% लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वही अल्ताफ हुसैन अजीब बात करते हैं, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। अल्ताफ हुसैन के एक सक्खर के साथी का मुझे मैसेज आया, पुराने साथी का, उसने कहा मेरे दिल आसूर हो रहा है सुन के, अल्ताफ हुसैन ने किसी टिकटॉक वीडियो में ये मैसेज किया है कि सक्खर पे बम मार दो। देखो यार ये आदमी वो कह रहे हैं यार, मेरे पास हल्फन बोलो, मैं मैसेज में आपको दिखा भी दूंगा, दिखा नहीं सकता, उसकी अमानत है, सक्खर पे बम मार दो, ये तो हाल है। वो कह रहे हैं यार मतलब मार दो। तो मैं कहा यार बात सुने, अच्छा हुआ असली बम गिरने से पहले आपकी होश आ गया, और अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तमाम महाजरों से अपील करता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका चैप्टर क्लोज है, मगर एमक्यूएम को जो अभी तक देखे ना, एक बात समझने की कोशिश करें। देखिए एमक्यूएम को जो फ्री हैंड नहीं मिला अभी तक, आसिम भाई मेरी बात से पता नहीं एग्री करें ना करें, एमक्यूएम को फ्री हैंड इसीलिए नहीं मिल रहा कि आज भी एमक्यूएम की जड़ों में अल्ताफ के एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जब तक वो एलिमेंट्स माइनस नहीं होंगे तब तक एमक्यूएम पूरी तरह से अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो सकती। और जब तक वो क्यों नहीं खड़ी होने दी जा रही, क्योंकि जब तक वो एमक्यूएम खड़ी नहीं होगी कराची के हालात सही नहीं होने, और वो कुव्वतें जो नहीं चाहती है एमक्यूएम मजबूत हो, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, और सॉरी टू से एमक्यूएम के अंदर बहुत सारे वो लोग फिर आपके कमेटी में कुछ दिन तक बैठे हुए थे, हटा दिए गए, वो शामिल है, तब तक एमक्यूएम मजबूत नहीं हो सकती। मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि भाई खुदा के वास्ते देख लो, अब भी कोई शक नहीं होना चाहिए, अब भी समझ लो इसके होते हुए कभी भी आप जब तक या तो उन लोगों को माइनस कर देंगे, वो फैसला कर ले खालिद मकबूल जो कासिम भाई के लीडर हैं, जब तक के वो चेयरमैन है पार्टी के, जब तक जिस दिन तक है वो जिस महीने तक है, अगले कुछ वो फैसला देखें अपना दानिश जो भी आप खालिद साहब को जो भी कहें वो आपका उनका जाती मामला है, हम लोग मैं तो कम से कम इसमें फरीक नहीं हूँ। मेरा कोई जाती मामला नहीं है, एक मिनट नहीं भाई, सॉरी मेरा कोई जाती मामला नहीं है, मकबूल का लेवल नहीं है कि मेरा जाती मामला हो उसके साथ, ठीक है ना, ये मामला है, मेरा कोई जाती मामला नहीं है, ना खालिद मकबूल ने मेरी बकरी चुराई है, ना उसकी औकात है मेरी बकरी चुराने की, ये क्लियर बता दूं मैं आपको, ये कौम का मामला है, और अगर एमक्यूएम सही होगी तो मुझे फायदा नहीं है, आपको फायदा है, आप शहर में रह रहे हैं, आजिम भाई शहर में रह रहे हैं, फायदा है, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, एमक्यूएम सही हो जाए खराब हो जाए, शहर सही जाए, आपको फर्क पड़ेगा, आप टूटी रोडों से दफ्तर जाते होंगे, मेरा बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है, यानी बिल्कुल कराची को 17 साल में कराची का बेड़ा गर्क हो गया। सर मेरा जाती मामला नहीं कहीं आप लोगों की जंग लड़ रहा हूँ, एक तस्वीर करें अपनी, आप जाती मामला तब होता, बस ये ना मतलब कल को जाती मामला तब होता जब मैंने खालिद मकबूल से टिकट मांगा होता, उसको टिकट नहीं दिया होता, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क मेरे हाथ में है, इनके पास कुछ नहीं देने को, मुझे अल्लाह करम है, मेरे पर बहुत बहुत करम है, ठीक है ना, मैं कौम के जब जाती मामला ना समझे, अपना मामला समझे, अगर आप खुश हैं जी दानिश भाई मैं जाऊंगा मैं आखिरी बात करूंगा, 1 मिनट करके काफी टाइम हो गया, 50 मिनट हो गया, मैं 1 मिनट सिर्फ बात करूंगा कि ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इस वक्त की क़यादत है ना, इसे मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन ये नाअहल और निकम्मे हैं, ठीक है, इनको पॉलिटिक्स करना आती नहीं है, ये हमेशा से लंदन से फोन के ऊपर जो इनसे कहा जाता है वही करने की इनको आदत है। जो लोग जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी है या जो कुछ करना चाहते हैं उनके हाथ में इख्तियारात नहीं है। तो अगर इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत इन्हीं हाथों में रही जिन हाथों में है, तो ये ऐसे ही
हुक्म के गुलाम लोग हैं ना, ये कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, थिंकर नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, लेकिन इनको मुहाजिर कौम के लिए क्या करना चाहिए इनको खुद मालूम ही नहीं है। जो चाहेंगे तो तब जब इन्हें कुछ पता होगा। तो इन्हें चाहिए कि छोड़े यार, मतलब ठीक है अपने एमएनए शिप जो भी चीजें हैं उसको एंजॉय करे, लेकिन क़यादत के दावे ना करे, छोड़े, रास्ते से हट जाए, या तो तूफान हवादिस के मुकाबिल डट जाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो परे हट जाओ। अल्ताफ हुसैन से मुकाबला करना इनके बिल्कुल खत्म होने के बावजूद, आज अल्ताफ हुसैन के पास कोई ताकत नहीं है। टोटल 7-8 लोग हैं, टोटल शायद 10 लोगों की मीडिया, सोशल मीडिया टीम है, उससे भी ये मुकाबला करने के काबिल नहीं है। तो या तो ये हट जाए रास्ते से और हमें ये काम करने दे, या फिर ये मतलब कुछ करे। मैं तो कहता हूँ कुछ करें, लेकिन ऑफेंसिव डिफेंस जब तक ये नहीं करेंगे, ये जिन जो है ना वापस बोतल में बंद नहीं होगा। इस जिन को बोतल में हमने ही बंद करना है, जिन्होंने इनको बोतल से निकाला था, हमने इनको कायद बनाया था। इनका आखिरी अंजाम तक यहाँ तक भी हम ही लोग लेकर आए। बाकी जो रही सही कसर है वो भी हमने निकालनी है, कारकुनों ने, उन लोगों ने जो उन्हें करीब से जानते हैं, उनकी साइकोलॉजी को जानते हैं, जो उनके साथ रहे हैं, खाए पिए हुए हैं, जिन्हें उनकी पूरी हकीकत का पता है। तो बराए मेहरबानी, ठीक है आप बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छी पोस्टों पे रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते हैं, लेकिन आपकी अहलियत और आपकी मालूमात कद्दू है, कुछ नहीं है आपके पास, आप कुछ करने के काबिल नहीं है। आज़िम भाई, आखिरी बिफोर यू गो, वो जो आपके दोस्त हैं जो आजकल अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? वो एमक्यूएम को नहीं जानते। एमक्यूएम एक ऐसा समंदर है कि इसके अंदर ऐसे बड़े बड़े आकर जो है ना, मतलब उछलते हैं और अंदर ही डूबते चले जाते हैं। जो सोशल मीडिया पे आजकल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तो उनकी बात कर रहा हूं। वो देखे, वो बेचारा सिर्फ अपनी तनख्वाह पे है, वो जिनके कहने पे कर रहे हैं ना, मैं उनके अब्बू की बात कर रहा हूँ, मैं उनके अब्बू की बात करता हूँ। उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। एंड के ऊपर एमक्यूएम को वो अभी समझे नहीं है कि यहाँ पर बेसिक कारकुन की क्या वैल्यू है। वो उनको अंदाजा हो जाएगा कि पैराशूटर में और बेसिक कारकुन में क्या फर्क होता है। जरा वो मैदान में तो आ जाए पहले। अच्छा, अब अपना सरकारी होना छोड़ दे। मिलने वाली है नहीं भाई, आप फेमस होने वाले हैं, आपको पता है ना ये बात। अब आपकी ऐसी मेम्स बनेंगी, आप अपने घर वालों को बोलिएगा थोड़े दिन तक सोशल मीडिया से दूर हो जाए, ठीक है ना? नहीं, कोई मसला नहीं, आदत है, ठीक है ना? आप तैयार हो जाए। चले काजी भाई, 1 घंटा हो गया, मैं फिर बंद करते हैं। हमने तो माना कोई नहीं भाई, तो आखिरी कमेंट नहीं भाई, आप आखिरी कोई बात कहना चाहें तो जी, कोई कंक्लूजन में कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो अल्लाह ताला ने जो इज्जत हम लोगों को दी हुई है, हमने इस कराची और इस मुल्क की तरक्की के लिए जो कुछ किया है, और कोशिश करें कि हमें वो करने दिया जाए। हमारे कराची की जो भी क़यादत है उसको आगे बढ़ना दिया जाए। उनको मतलब कितना अच्छा था ये शहर कराची, जो अब इस वक्त बहुत इसकी सूरत हाल खराब हो गई है। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आज़ादाना सभी को, अगर आप मेरी बात कहीं तक पहुंचे तो सभी को अब दिल बड़ा करना चाहिए, और कुछ ऐसे लोगों को चीजें मिलनी चाहिए जो इस कराची की बेहतरी के लिए काम कर सके। मैं ये समझता हूँ। आखिरी बस, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कासिम भाई, नईम भाई। देखिए, जो बात नईम भाई ने, कासिम भाई ने कही, ये मुल्क मेरे बाप दादा ने बनाया था। मैं हिंदुस्तान के अंदर आज जब मुसलमानों का हशर देखता हूँ ना, तो मुझे अपने बाप दादा के उस फैसले पे फख्र होता है। और अल्लाह का करम है, मेरे बाप दादा ने पाकिस्तान बनाने में अपना हिस्सा दिया, और आज मैं उनकी औलाद होने के नाते, और सारे जो साथ बैठे हैं, हम पाकिस्तान बचाने में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। ना उस वक्त सर झुकाया, झुकाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इंशाअल्लाह इस वतन, इस परचम के तले मुतहद हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं, बचाना खड़े हैं। आज एक ट्वीट चल रही थी कि महाजिरों को मरवाने के लिए ये हो जाएगा, टीमें तैयार हो गई हैं, ये हो जाएगा, ट्राई कर लें इंशाल्लाह। इसी के साथ दानिश काजी को दिलों में तेल नहीं है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह देख लेंगे सर इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।